हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि आईसीए एसपीओम की सेट पी की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैंने भी बहुत सारी गलतियां की जिस वजह से मेरा अटेम्प्ट भी लगे, बट फाइनली मैंने 70 मार्क्स के साथ एसपीएम सेट भी क्लियर कर लिया। और मैंने कुछ स्ट्रेटजीज निकाली, फाइंड आउट की, जिससे जो है हम इजीली पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें जो है स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टडी मटेरियल को पढ़ के नहीं जाएंगे तो फिर हमारे फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो भी स्टडी मटेरियल में हमारे पास एमसीक्यूज दिए हैं, केस स्टडीज दी हैं और जो नॉर्मल एमसीक्यूज हैं, हमें वो सॉल्व करके जाना ही जाना है। और जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स हैं, न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस को तो हमें पक्का ही सॉल्व करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर में एज इट इज जो है दो जो है 3 या 4 मार्क्स का, 4 या 5 6 मार्क्स का जो है वो आ जाता है कंटेंट डायरेक्ट स्टडी मटेरियल से। केस स्टडीज कई बार डायरेक्ट स्टडी मटेरियल से उठा के डाल देते हैं। तो हमें जो है स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करने ही करने हैं सॉल्व। उसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको बताऊंगी जिसको हमने सॉल्व करना है, क्योंकि मोस्टली 80% पेपर उन्हीं से आता है। तो अगर आप उनको ही अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपके क्लियर करने के चांसेस ज्यादा होंगे। उसके अलावा क्या है, मैंने अपनी क्लासेस कहाँ से ली थी, तो मैंने जो यूट्यूब पे जो है फ्री जो फिजिक्स वाला है पीडब्ल्यू की जो है सी एसपीएम की क्लासेस है सेट बी की, वो देखी थी। वो सर काफी अच्छे से कवर करवा देते हैं, डिटेल में वो सारा बढ़ाते हैं और वो आईसीआई के स्टडी मटेरियल को भी पूरा कवर करवाते हैं। तो आप चाहो तो उनसे देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कम से कम 4 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं। तो आप अगर जाएंगे पेपर देने तो ट्रांसफर प्राइसिंग को पक्का पढ़ के जाना। और इसमें एक कंसेप्ट है मिनिमम मैक्सिमम प्राइस का, कि हम कैसे जो है तो जो प्राइस है वो फिक्स करते हैं। कि मान लो अगर हमारे पास ओवर जो है कैपेसिटी है, तो अगर कोई हमसे ऑर्डर ले रहा है तो हमें कितना प्राइस फिक्स करना है। और इसमें भी इंटरनेशनल के जो ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चंस हैं वो भी आता ही आता है। एक क्वेश्चन जो है नॉर्मल जो मिनिमम मैक्सिमम मैंने प्राइस बताया उससे आता है, नेगोशिएशन प्राइस से, और एक क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग से आएगा ही आएगा, वो श्योर है। तो आप इनको तैयार करके जरूर जाइएगा। इसके अलावा सेकंड टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें जो है मोस्टली जो है हमारे पास सेल्स वेरिएंस का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर हमारे पास जो ऑपरेशन और प्लानिंग वेरिएंस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताइए। तो आपको ये भी जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अच्छे से स्टडी करके जाना है, ताकि आप जो है उसको सॉल्व कर सको। उसके अलावा वैसे तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड जो ओवरहेड्स है या वेरिएबल का जो क्वेश्चन था वेरिएंस का, वो नहीं आया है पेपर में, तो आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। बट आपको सेल्स वेरिएंस और जो है मटेरियल लेबर वेरिएंस वो आपको करके ही जाना है सॉल्व करके। उसके अलावा जो है बैलेंस स्कोर कार्ड है, इससे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। इससे बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जो है कम से कम इसमें 2 क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एक जो है सेट में। तो आपको ध्यान रखना है कि आप बैलेंस स्कोर कार्ड भी पढ़ के जाएं। उसके अलावा सर्विस लेवल एग्रीमेंट अरेंजमेंट, ये भी जो है ये सबसे ज्यादा जो है पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इससे जो है न्यूमेरिकल आता है। एक न्यूमेरिकल आएगा जिसमें वो पूछेंगे कि हाँ ये उन्होंने कंप्लाई किया नहीं किया, और एक जो है थ्योरेटिकल भी आ जाता है कई बार। तो उसको भी आप देख के ध्यान से पढ़ के जाइएगा। फिर है परेटो एनालिसिस। इसमें है तो थ्योरी ही, बट ये भी क्वेश्चन आते हैं इससे, तो आप इसको भी एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना। उसके अलावा लीन सिस्टम है, लीन सिस्टम से भी जो है क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी आप एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। फिर है जेआईटी, जस्ट इन टाइम का जो क्वेश्चंस है हमारे पास वो भी हमारे पास आते हैं। तो ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये गलती से ऐसे हो गया है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में क्या है कि जब भी जो है आपके पास जो कॉस्ट ऑफ जो है अप्रेजल कॉस्ट है, प्रिवेंशन कॉस्ट है, और जो इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है, आपके पास हो सकता है कि उससे न्यूमेरिकल आ जाए कि कितना जो है ये क्वेश्चन कितना कितने जो है किस किस से रिलेटेड है कॉस्ट। या फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ये वो डिस्टिंग्विश करने के लिए दे सकते हैं कि आपके पास पर्टिकुलर कॉस्ट दी होगी और आपको उसको कैटेगराइज करना है कि वो कौन से एरिया में आता है। और ये जो है एसपीएम के जो स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू हैं उनको आप सॉल्व करके जाइएगा, उनसे भी केस स्टडी कई बार एज इट इज आ जाती है। फिर है मैकेंजी 7S। इसमें मोस्टली हार्ड एलिमेंट और सॉफ्ट एलिमेंट का पूछ लेते हैं, या ये पूछ लेते हैं कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट जो हम शेयर्ड वैल्यूज पढ़ते हैं कि उसमें कोर इंपॉर्टेंस है, तो वो भी कंसेप्ट पूछ लेते हैं। इसके अलावा बात करें सेल्स वेरिएंस की, जैसे कि मैंने कहा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत जरूरी है, और सेल्स वेरिएंस से भी मोस्टली चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो आपको जो है सेल्स वेरिएंस को पक्का करके जाना है। उसमें से जो है कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसको एक बार डिटेल में पढ़ के जाइएगा।
और है हमारा फिर लास्ट ओईई, जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे भी मोस्टली पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बेसिक फॉर्मूला है, आपको बस वही जो है देखना है, एक बेसिक कंसेप्ट समझना है। तो आप जो है उसको देख सकते हैं और ये वाला कंसेप्ट भी पढ़ के जा सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आप जो है संकल्प सर की क्लासेस भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन अगर आपको जो है डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि हमारे लिए ये काम आएगा आईबीसी के पेपर में भी, तो आपको क्या करना है, आप जो है पीडब्ल्यू का देख के जाइएगा, वो सारा का सारा स्टडी मटेरियल कवर करवाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप जो है इन टॉपिक्स को पढ़ के जा सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी, तो आई एम फ्री, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपने एग्जाम्स को आसानी से क्लियर कर सके।